गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 55 से 58। अध्याय 55 भारतवर्ष का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में इलावृत नामक वर्ष है। उसके पूर्व में अद्भुत भद्राश्व वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण अग्निकोण में हिरणवान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किम पुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारत वर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरु वर्ष स्थित हैं, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गवस्तीमान, नागद्वीप, कटहा, सिंहल और वारुण नामक 8 वर्ष हैं। 9वां वर्ष भारत वर्ष है, जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारत वर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन देश स्थित हैं। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश हैं। इस भारत वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मल्ल, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्मदा, वर्धा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मतगंगा, पयस्विनी, विदर्भा, शत्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देश आदि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, योधे, पटचर, कुंत तथा शूरसेन देश के निवासी मध्य देशी हैं। पाद्म, सूत, मागध, चेदी, काशे तथा विदेह पूर्व में स्थित हैं। कौशल, कलिंग, वंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। पुलिंद, अश्मक, जीमूत, नया राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा घण ये दक्षिणापथ भूभाग के निवासी हैं। अम्बष्ट, द्रविड़, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनर्थवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य सैंधव, मलेच, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग हैं। मांडवे, तुषार, मूलिका, अश्मुख, खश, महाकोश, महानास देश उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, बाहलिक तथा मलेच देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंकण, अभिशाहा और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे गए हैं। अध्याय 55 संपूर्ण। अध्याय 56 और 57 पलक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। श्री हरि ने कहा, प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांतभव नामक पुत्र ज्येष्ठ था, उससे छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और शेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमनस और वेभराज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता,
शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता नाम की 7 नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। वपुष्मान शाल्मक द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिष, बलाहक, क्रौंच तथा कुक्कुध्यान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विधृति ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली हैं। कुश द्वीप में ज्योतिषमान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशैल, द्युमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मंदराचल नामक 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विद्युदभ्र, मही और काशा नाम की ये 7 नदियां हैं जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौंच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मंदक, उषण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि ये उनके नाम हैं। यहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, दिवावृत, महाशैल, दुंदुभि तथा पुंडरीकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका ये 7 नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। शाक द्वीप के राजा भवे के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणिबक, कुसुमोद, समोदारकी तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज शब्बल के महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत है। ये 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। ये चतुर्दिक विस्तार में भी उसी परिमाण को प्राप्त कर मंडलाकार अवस्थित है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उससे द्विगुण जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटहा से आवृत है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक एक पाताल लोक स्थित हैं, जिन्हें अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल तथा पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, शर्करा सदृश, शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। वहाँ पर दैत्य और नागों का निवास है। हे रुद्र, दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित हैं, उनके विषय में आप सुने। वहाँ रौरव, सुकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहित, रुधिर, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, नाना भक्ष, लाला भक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, वहिनी ज्वाल, अधाशिरा, संदंश, कृष्ण सूत्र, तमस, अविचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा उष्ण विचि नामक नरक हैं। उनमें विष देने वाले, शस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापी जन अपने अपने पाप का फल भोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है। उन लोकों को कर्मशः जल, अग्नि, वायु तथा आकाश घेरे हुए है।
इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आवेष्टित है। वह ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अवस्थित रहते हैं। अध्याय 56 और 57 संपूर्ण। अध्याय 58 भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। उसका ईशा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न रूप 3 नाभियां हैं। परिवस्त्रादिक 5 अरे हैं। वसंत आदि षड ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्ध भाग परिमाण वाला है जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेती नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलहा ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कछनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हा नामक गंधर्व और रथ स्वन यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ चित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, त्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगीरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, अपूर्ण नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। अश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य, महापद्मनाग, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य, क्रतु ऋषि, उर्णायु गंधर्व, सफुर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचिति नामक अप्सरा सूर्य मंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्य मंडल में रहते हैं।
फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्य मंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व जन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बाले खिल्ले नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेरकर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके घोड़े कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। वे रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुतकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली पिशंग भूरे वर्ण के 8 घोड़े जुते रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त अनुकर्ष रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंचे शिखर वाला पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त उपासंग तर्कश तथा ऊंची पताका से विभूषित है। भूमि पुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्ण वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर कुछ पीलापन लिए हुए सफेद वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक एक राशि में एक एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चित्तकबरे घोड़ों से युक्त है। वे उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है। स्वरभानु अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो भ्रमर के सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश शिव, उन घोड़ों को एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुआल से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाक्षा रस की भांति अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्र आदि उपरयुक्त ग्रहों से युक्त द्वीप, नदी, पर्वत, समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। अध्याय 58 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।